कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वो भी हम उजागर करना चाहते हैं ताकि लोग सीखें, उसको देखें। और इसी के साथ ही राजसमंद में है मोलेला। मोलेला के अंदर जो अपने इसी उद्योग भवन के अंदर भी जो दीवार पर जो लगी हुई है टाइल्स, मिट्टी की जो उभरी हुई, वो हाथ से ही बनाई जा सकती है और किसी ऐसे नहीं भी उसको आप मशीन से बना सकें। तो वो चीज़ें जो है वो भी इसका एक उद्देश्य है कि जैसे मोलेला आर्ट हो गया, फिर कोकण पोट्री, कोकण के अंदर जो खिलौने बनते हैं उन्होंने अपने आप में जियो टैग उसको मिला हुआ है, वो भी अपने आप में उस मिट्टी की कलाकारी है। उसके बर्तनों के ऊपर आदमी चढ़ जाए तो नहीं टूटते, जो टूटने वाली समस्या के हमने तो वहां देखा भी, ये भी एक समस्या का समाधान है। इसी तरीके से हमारी रामगढ़ की पोट्री है। रामगढ़ के अंदर मिट्टी इतनी उम्दा है और साथ में वहाँ हमारे वो ओम प्रकाश गालब और दो भाई भाई हैं, उनके कलाकृतियों का एक म्यूजियम बना हुआ है, हर बड़ा आदमी देखने आता है। तो ऐसी चीजें और इन्हीं चीजों के कलाकृतियों के आधार पर उदयपुर में अलग कलाकारी है। यहाँ अभी एक शाहपुरा के अंदर एक नायन नाम का गांव है, वहाँ सुनील नाम का एक बच्चा है। उसने मेरे को कई बार, वो आ भी नहीं सकता जयपुर, देखिए आप, उसने मेरे को कई बार संपर्क किया व्हाट्सएप पर। फिर एक दिन कहा साहब आप मेरे पर कृपा करो, आप कम से कम एक बार आओ तो सही। हम यहाँ पर एक सामूहिक विवाह का आयोजन था त्रिवेणी में, उस दिन उसके गए, देख के दांतों तले उंगलियां दबानी पड़ी। उस बच्चे ने अपने घर के कमरे के अंदर कम से कम 100 से ज्यादा कलाकृतियां हाथ से बनाकर इतने सुंदर सजीव छोटे छोटे आइटम्स बनाए। इतनी बड़ी प्रतिभाएं भी हैं, उनको हम ट्रेनर के रूप में भी लाएंगे, उनकी इनकम बढ़ाएंगे। गरीबी के अंदर जी रहे हैं, तो इससे जो बात है, ये हमारा इसका मेन उद्देश्य है भी, इसके ट्रेनर्स की पूरी प्रक्रिया को समझ के इसको पूरा प्रशिक्षण कार्यक्रम चला के हम इनको करें। पिछले साल जो हमें बजट दिया था 1000 मशीनों का, विद्युत चालित चाक और मिट्टी गूंदने की मशीनों की, उसको इस वर्ष के 2025-26 के बजट में उन्होंने उसको दुगना कर दिया। इसके लिए उनका धन्यवाद कि 2000 मशीनें विद्युत चालित चाक भी 2000 और 2000 ही मिट्टी गूंदने की मशीनें देने की बात रखी है। इससे हमारे लिए एक टास्क बड़ा हो गया और हम उसको करने के लिए 2000 के लिए 200 विधानसभा है, प्रत्येक विधानसभा से 10 व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। हमारे पास करीब टोटल हमारे पास में जो है अभी 13,897 फार्म आ चुके हैं और 13,897 फार्मों में से पिछले वर्ष के भी हैं, वो जो निकल जाएंगे। जो शेष बचे हैं उनके चयन के लिए हमने जो पात्रता रखी हुई है, महिलाओं का कोटा भी रखा हुआ है। प्रत्येक विधानसभा में 2 महिलाएं हैं, 2 विकलांग है, उसके बाद अलावा बाकी 6 बचेंगे। उनमें से भी जो पत्थर का चाक पर आज भी काम कर रहे हैं, पहले उनकी प्राथमिकता को चयन, और फिर शेष बचेंगे जो जिले के अंदर, उनका लॉटरी से भी चयन किया जा सकता है, आपको पता नहीं लगता। एकदम पारदर्शिता से उनका चयन करके फिर 2 विधानसभाओं को मिलाते हुए 20-20 के सेट में उनका प्रशिक्षण कैंप लगाकर हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए पिछले वर्ष का जो हमें अनुभव रहा, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए कि उनको अच्छी गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण मिले, उसके लिए एक तो योग्य है, जो पात्र योग्य है, जो प्रशिक्षण कराने वाली इंस्टीट्यूट है, उनके लिए हमने आवेदन मांगे हैं कि वो हमारे साथ में अटैच हों, हमें बताएं भी। जैसे कौशल विकास की है, रूडा की भी है, यहाँ एक कुमारप्पा नाम से एक इंस्टीट्यूट है, और जब जोधपुर में भी एक इंस्टीट्यूट है, वो सभी सरकारी इंस्टीट्यूट है। उनसे भी कहा भी आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ हमें बताएं, हम हमारे कामगारों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं। और वो फील्ड में जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनका उपयोग हम उसमें करेंगे कि ट्रेनर्स भी हम खुद तैयार करेंगे। अभी ट्रेनर्स नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो चाहे कोई भी हो, हमारे कुम्हारों के काम के लिए, प्रजापतियों के इस मिट्टी के काम के लिए ट्रेनर्स भी ढंग से उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम हमने उनके लिए भी उनके आवेदन मांग लिए हैं कि जो व्यक्ति इनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षक बनना चाहता है वो आवेदन करें। उनको हम खुर्जा में, यूपी में वहाँ चल रहा है, तो उसका तो मुझे नॉलेज है। यहाँ हम कौशल विकास से इन संस्थाओं से कांटेक्ट करके जहाँ भी होगा उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण पहले उनको ट्रेन करके उनको प्रमाणीकरण हो जाएगा। फिर उन लोगों को हम अलग अलग जगह पर भेजेंगे। उसकी विशेष बात यह है कि
राजस्थान में खाली माटी कला केवल मटके बनाने की काम ही नहीं है। ये तो मटके बनाना, दिए बनाना, कुल्हड़ बनाना, ये तो रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए काम है। लेकिन माटी कला अपने आप में एक संपूर्ण कला है, एक आर्ट है। जिस तरीके से चित्रकला है, संगीत कला है, वाद्य कला है, इसी तरीके से ये माटी कला भी है। तो इसके तहत राजस्थान के अंदर, मैं वहाँ से आबू रोड से शुरू हूँ। आबू में श्यावा एक गांव है, वहाँ पर मुखौटा कला है, वो मुखौटे बनाते हैं। वहाँ की एक आदिवासी महिला है टीपू देवी, जाति का भी इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो टीपू देवी नाम की आदिवासी महिला, उसने जो पहाड़ों के ऊपर खड्डों के अंदर अच्छी उम्दा मिट्टी इकट्ठी होती है, उसके मुखौटे बनाने शुरू किए। और नीचे आबू रोड पर श्यावा एक गांव है, उसके अंदर वहां पर वो उन्होंने उसका उसको पकवा के यहाँ नीचे आके ले जाते हैं। जो कुम्हारों की न्याई होती है, उसमें पकाने वाला सिस्टम है, और वापस ले जाके वो आदिवासी महिलाएं उसको सुंदर मुखौटे के ऊपर कलर करना, उनके कपड़े साफा बांधना, या लेडीज का है तो इस तरीके का वो बहुत प्रसिद्ध है। और प्रधानमंत्री की जो 10 सशक्त महिलाओं के अंदर उसका एक का नाम है। दूसरी बात, इनके लिए जैसे बर्तन खिलौने बनने के लिए विपणन की व्यवस्था जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ की जो संस्थाएं, जितने भी मेले लगते हैं उसमें, जिसमें जिला उद्योग केंद्र इन्वॉल्व होता है, वो कामगारों को अपना सामान यहाँ पर लाकर देने के लिए उनको आने जाने का खर्चा भी देता है, और उनके लिए उपलब्धता भी, स्थान भी उपलब्ध कराता है। तो उसकी जानकारी देके हर मेले के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर अपने बोर्ड में कि हर मेले की जानकारी पहले हमें पहुंचे, और उसके बाद में हम सारों को सर्कुलेट करें। वो लोग अपने सामान को उचित, जब वो इस तरीके से प्लेटफार्म पर बेचेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर अच्छे दाम मिलेंगे। तो ये एक उसका रहेगा हमारा। साथ ही इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।